वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड स्केच मूवी एक्सप्लेन्ड। मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है टाइलर से। टाइलर एक मिडिल एज आदमी है जिसकी बीवी हाल ही में गुजर गई है। अब वो अपने दो बच्चों के साथ रहता है। एम्बर और जैक को अकेला ही पाल रहा है। एम्बर को ड्राइविंग का शौक है, लेकिन अब वो ज्यादातर मॉन्स्टर और डीमन बनाती है। एक दिन वो अपने क्लासमेट बवन को एक शेडी क्रिएचर का हाथ से मारते हुए स्केच करती है। उसकी टीचर उसे प्यार से समझाती है कि ऐसे डार्क थॉट के स्केच बनाना बेहतर है क्योंकि कागज पे ये सेफ रहते हैं। टीचर उसे एक नया स्केच बुक देती है जिसके कवर पर एक ब्राइट ऑरेंज कैट बनी होती है। टाइलर को एम्बर की ड्राइंग देखकर फिक्र होती है क्योंकि एली के मरने के बाद उसकी स्केचेस बिल्कुल बदल गई हैं। फिर भी टाइलर फैमिली को संभालने की कोशिश करता है। ये देखकर जैक भी अपनी बहन को ज्यादा ख्याल रखने लगता है। साथ ही टाइलर की बहन लिज जो रिलेटर है, उनका घर रोज क्लाइंट को देखने रहती है क्योंकि वो लोग फिर घर बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक दिन जैक वुड्स में जाता है और एक छोटा सा पाउंड ढूंढ लाता है। वहाँ डर्ट करते वक्त उसका फोन टूट जाता है और हाथ पर चोट लग जाती है, लेकिन जैसे ही वो पानी को छू कर उठता है उसका फोन और उसका हाथ दोनों बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगले दिन वो एक टूटी प्लेट को भी पानी में डालकर टेस्ट करता है और प्लेट भी वापस पूरी तरह से निकल जाती है। अब जैक के दिमाग में एक बड़ी सोच आती है, क्या ये पानी मम्मी को वापस ला सकता है। सुबह सुबह वो अपनी माँ की एशेज लेकर पाउंड के पास चला जाता है। एम्बर भी उसके पीछे निकल जाती है, लेकिन उस वक्त एम्बर का स्केच बुक पानी में गिर जाता है और जो कुछ उसमें मॉन्स्टर और क्रिएचर कभी बनाए गए थे वो अब जिंदा हो जाते हैं। एम्बर ड्राइंग एक्सपर्ट नहीं है, पर उसकी स्केचेस हमेशा समझने लायक होती हैं। ये बात खतरनाक साबित होती है। सबसे पहले उसके मॉन्स्टर के साइन एम्बर के विंडो पर येलो स्टेन की फॉर्म में दिखते हैं। फिर एक जाइंट ब्लू स्पाइडर लेग्ड मॉन्स्टर स्कूल बस पे हमला कर देता है। बाद में जैक को पता लगता है कि म्यूजिक से थोड़ी देर के लिए मॉन्स्टर को सो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एम्बर के स्केच बुक में अभी भी बहुत सारे क्रिएचर बचे हुए हैं, जिनमें से कुछ उसने गुस्से में बवन के अगेंस्ट बनाए थे। थोड़ी ही देर में बच्चे छोटे टेलिंग क्रिएचर आई वंड ऑरेंज स्पाइडर और एक टेंकटल्ड ऑरेंज कैट में लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ लिज और टाइलर रोड पे मॉन्स्टर बर्ड्स का सामना करते हैं। सबसे खतरनाक मॉन्स्टर एक पर्पल फेस्ड डीमन है जो दूसरे मॉन्स्टर से ज्यादा स्मार्ट है। ये डीमन एक डिपार्टमेंट स्टोर लूट कर स्नैचरी इकट्ठा करता है ताकि अपनी खुद की आर्मी बना सके। अब एक छोटी लड़की के इमेजिनेशन से पूरे टाउन की जिंदगी एक नाइटमेयर बन जाती है। एली की डेथ के बाद टाइलर ने घर से उसका हर निशान मिटाने की कोशिश की। उसने फोटोज हटा दी और बच्चों के सामने हमेशा ओवरफुल केवरफुल बनने लगा ताकि वो उन्हें दुख से बचा सके। लेकिन इतना ज्यादा पॉजिटिव बनने के चक्कर में उसने एम्बर की स्केचेस को समझना ही नहीं चाहा। उसके लिए वो सिर्फ एक रॉन्ग ड्राइंग थी, जबकि असल में एम्बर अपना पूरा दर्द एक्सप्रेस कर रही थी। लिज सब कुछ देख रही होती है। उसे समझ आ जाता है कि टाइलर एम्बर पर इतना फोकस कर रहा है कि ना कि जैक को स्पेस मिल रहा है, ना खुद टाइलर अपना ग्रिफ फोर्स कर रहा है। दुख को दबाने की वजह से वो और अंधेरा रूप ले रहा है। लिज टाइलर को फोर्स करती है वो सच का सामना करे। हीलिंग तभी पॉसिबल है जब वो लोग अपनी ग्रिफ को फील करने की हिम्मत दिखाएं। ये बात तब क्लियर हो जाती है जब टाइलर एम्बर के विंडो पर येलो सब्सटेंस देखता है। उसे पता चलता है कि ये एक बटरफ्लाई से आया था, वो ही बटरफ्लाई जो एम्बर ने अपनी एली की याद में बनाई थी। मॉन्स्टर और पागलपन के बीच वो एक छोटी सी ग्लोइंग बटरफ्लाई एक सिंबल बन जाती है। होप का, याद का। ये रिमाइंड करती है कि ग्रिफ और लव एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और सिर्फ तभी आगे बढ़ना पॉसिबल है जब वो दोनों इमोशन को एक्सेप्ट करेंगे।
जैक, जो हमेशा एक नर्डी स्ट्रेटेजिस्ट होता है, समझता है कि मॉन्स्टर को रोकने का एक ही तरीका है, एक ऐसा पावरफुल क्रिएचर ड्रॉ करना जो उन्हें हरा सके। इसलिए वो एक क्लोस में से रोबोट बनाता है जो थोड़ा टर्मिनेटर जैसा लगता है और उसका ओवरसाइज्ड बैक साइड भी है। ये प्लान परफेक्ट लगता है, लेकिन पर्पल फोर्स्ड डीमन जो अब पाउंड से फ्लाइंग स्पेंड निकाल रहा है, वो स्केच चुरा कर फाड़ देता है। एम्बर को लगता है कि ये डीमन उसके अंधेरे इमोशन का रिफ्लेक्शन है। जैक और बॉवन उससे हार नहीं मानते। बॉवन अपनी इरिटेटिंग हरकतों से डीमन का ध्यान भंग करता है और जैक एक मार्कशिफ्ट फ्लेम मेटर से उसे अटैक करता है। इंक खत्म हो जाने के बाद एम्बर खुद पाउंड का सहारा लेती है। अपने हाथ पानी में डालकर वो टेकलेट को जिंदा करती है जो उसने पहले अपने लिए ड्रॉ किया था। जैक एम्बर की एक पुरानी स्केच से माइनक्राफ्ट डायमंड बर्ड उठाता है। बॉवन एक फनी मल्टी बर्ड गन चलाता है। एम्बर टेकलेस के साथ डीमन का सामना करती है। तीनों मिलकर मॉन्स्टर से फुल फाइट करते हैं। एंडिंग में जैक एक लास्ट डिस्परेट आइडिया देता है। वो एम्बर के पुराने इनोसेंट डोडलेस पाउंड में डाल देता है। उसे कट लव बग्स, जेंटल बसेस और एक जाइंट गुफी बियर निकलते हैं जो सब डार्क मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। सबके खत्म होने के बाद टाइलर अपने बच्चों के साथ फाइनली खड़ा होता है जैसे एक सही फादर होना चाहिए। जैक अपनी माँ की एशेज बिखारते हुए रो पड़ता है और टाइलर उसे समझाता है कि इमोशन को दोबारा नहीं एम्बेरस करना चाहिए। एम्बर के लिए एक नया होप तब सामने आता है जब एक ग्लोइंग येलो बटरफ्लाई देखी जाती है, वही जो उसने अपनी माँ की एली की याद में बनाई थी। ये बटरफ्लाई याद दिलाती है कि लॉस के बावजूद लव हमेशा जिंदा रहता है और वही फैमिली को आगे ले जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।